हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि कल निफ्टी क्या करता है। आज तो आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बनाया है इसने, निफ्टी ने। और मेरे ख्याल से ये इसका इफेक्ट तो आना चाहिए इस पर, क्योंकि ये इनगल्फिंग है। इनगल्फिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी कल का कैंडल बना था उसको पूरी तरह इसने इनगल्फ कर लिया और ये काफ़ी बेरिश है। लेकिन फिर भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कल निफ्टी क्या करने वाला है। तो पहले तो ये चूंकि ऊपर से नीचे तक आया है और पहले से हम लोग जानते हैं कि ये फॉल्स ट्रेंड चल रहा था और मूवमेंट, और ये नीचे आ रहा है। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ये फर्दर नीचे गिरेगा या फिर वापस लौटेगा। तो हम देखेंगे कि वापस कहाँ लौटता है और नीचे गिरेगा तो कहाँ तक नीचे गिर सकता है। तो चलिए, इसमें क्लोजिंग है 589 का, और यहां से अगर हम लेवल देखें तो 620 का लेवल जो है ये हमारा एक माइलस्टोन रहेगा कि 620 के नीचे अगर फर्दर मूव करता है तो यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं। और ये इसको फर्दर सपोर्ट मिलेगा आपको 527 के आसपास। इसको हम कंफर्म करेंगे 1 आवर चार्ट पे, लेकिन पहले बतला दे रहे हैं कि 620 कल एक माइलस्टोन रहेगा, जिसको अगर उसको पार कर जाता है निफ्टी, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ऊपर जाने की संभावना तब तक रहेगी जब तक इस 697 या 700 के लेवल को क्रॉस नहीं कर जाए। तो इस बीच में निफ्टी ऊपर नीचे कर सकती है। एक बार इस 620 से लेके 697 या 700 का जो लेवल 715 तक हम बोलेंगे, 715 तक का जो लेवल है, ये इस बीच में निफ्टी ऊपर नीचे कर सकती है कल। अगर ये इस लेवल को तोड़ गया, मतलब 695 के लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गया, तब चांसेस है कि निफ्टी ऊपर निकल जाएगी। ये सिंपल सा ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और नीचे अगर सपोर्ट, अगर नीचे मान लीजिए 620 से नीचे आता, तो हम लोग जैसे यहाँ सपोर्ट देख रहे हैं 527 पे एक सपोर्ट है, 530 के आसपास, 530 के आसपास एक सपोर्ट है। और अगर वो भी टूट जाता है तो 465 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये दोनों हम एक्सट्रीम नीचे जाने की जब संभावना रहेगी उस समय की बात करेंगे, जब 620 से नीचे ही निफ्टी खेलता रहेगा तो चांसेस है कि ये सपोर्ट लेके यहाँ खेले निफ्टी। तो कल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम 1 आवरली चार्ट में इसका फाइनल देख लेते हैं। तो चलते हैं 1 आवर चार्ट पे, और ये रहा 1 आवर चार्ट का। 1 आवर चार्ट पे एक बहुत ही फर्स्ट क्लास देखने में लगता है जो एम पैटर्न ये लोग बोलते हैं। हालांकि इसका हमको नहीं लगता है कि कोई महत्व है, लेकिन लोग इसको एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ऐसे को, जैसे यहाँ इन लोगों ने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कही थी, वैसे ही एम पैटर्न है। इसके जस्ट अपोजिट होता है डब्ल्यू पैटर्न जब ऊपर जाने की बात करते हैं। तो मतलब ये कहलाता है कि नीचे जाने के लिए एम पैटर्न मतलब बेरिश माना जाता है। तो खैर चलिए, हम लोग देखते हैं कि इसमें फिलहाल कहाँ ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा। तो ये 594 का, जैसे मैंने कहा कि 594 का ये अभी एक माइल सपोर्ट है, लेकिन ये यहाँ 594 मतलब वो 600 के आसपास, और ये 630 का लेवल, 625 630 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ, ये जो इसका, इस कैंडल का जो अपर ये है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर क्रॉस कर गया तो ज्यादा चांसेस है कि ये 665 के लेवल को भी क्रॉस करेगा और 695 मतलब 700 के आसपास चला जाएगा। और अगर 700 के आसपास से यहाँ रेजिस्टेंस फील होगा, यहाँ इसको काफी 695 से लेकर 715 तक एक जोन है रेजिस्टेंस का, अगर इस जोन को क्रॉस कर जाता है तब फिर निफ्टी बाहर निकल जाएगी। और नीचे की तरफ हम देखेंगे 630 का लेवल, ये जो मैंने बताया था 630 का लेवल, तो 625 से 630 का लेवल, अगर इसके नीचे ही निफ्टी खेलती रहती है तो मेरे ख्याल से ये 540 के आसपास आएगा, और उससे भी नीचे 500 के आसपास। इससे नीचे जा सकता है, लेकिन कल चांस कम लग रहा है। हो सकता है जाने का, तो जा भी सकता है, लेकिन कल चांस कम लग रहा है। तो दोस्तों यही है लेवल्स। लेवल फिर मैं कहता हूँ याद रखिएगा। आज तो एक्सपायरी में आपने देखा है कि किस तरह धीरे 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 वो एक साइड बढ़ गया। जैसे मैंने कल कहा था, एक्सपायरी के दिन एक विशेष मूव लेता है निफ्टी, और उसमें अक्सर लोग फंसते हैं। उसमें हमेशा लोगों को आशंका रहती है कि अब लौटेगा, अब लौटेगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा, और इस तरह करते 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 वो नीचे की तरफ ले आता है, इतना नीचे डाउन कर देता है कि उसको
अगर किसी ने लॉन्ग किया हुआ है या कॉल लिया हुआ है तो उसको काटते भी नहीं बनता है और उसी में फंस के रह जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि 5-4 कैंडल के बाद कभी भी इसमें निफ्टी में घुस के मत रहिएगा। ऐसे भी कोई भी ट्रेड लीजिए, मोमेंटम देखिए, एंट्री लीजिए, 4 से 5 कैंडल तक जाके उसको काट दीजिए, फिर अगर ऊपर जाता है फिर एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही नीचे में भी एंट्री लीजिए, 4-5 कैंडल देखिए और उसमें काट लीजिए अपना। तो दोस्तों इस तरह खेलने से आपको पैसा बनता रहेगा। लॉस का हमेशा याद रखिए कि 5 पॉइंट से ज्यादा कभी भी लॉस, 5 पॉइंट मतलब 250 रुपया, याद रखिए 250 से 500 का आप रेंज लॉस का रखिए। इससे ज्यादा कभी भी लॉस हो रहा है, आपको कितना भी लगे रिटर्न होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, अब वेट मत कीजिए, काट दीजिए, बाद में फिर उसको रिटर्न जब होने लगे उस समय खरीद लीजिए। भले आपको लगे कि घाटा हो गया हो, 250 से 300 रुपये का घाटा हो गया हो, लेकिन ये घाटा बहुत ही कम होगा। स्टॉप लॉस वगैरह लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। पेपर ट्रेडिंग मेरे ख्याल से उचित नहीं। जब तक आदमी कितना भी सीख ले पेपर में कि हम तैरना ऐसे, हाथ ऐसे चलाया जाता है, ऐसे पाँव चलाया जाता है, जब तक वो पानी में उतरता नहीं उसे तैरना नहीं आता। उसी तरह जब तक मार्केट में आदमी उतरता नहीं तब तक उसको सही में खेलना नहीं आता है। तो इसलिए खिलाड़ी बनना है तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं, कल देखते हैं निफ्टी क्या करता है। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।